हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ में मैंने सब कुछ समझा दिया था कि ओम का नियम क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या है ना। और ओमिक और नॉन ओमिक एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं, उससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाया था, है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ओम के नियम में जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट क्यों रखते हैं, वो भी आप लोगों ने समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध का संयोजन, संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, या इसी को हम बोलते हैं सम्मोहन। क्या बोलते हैं? सम्मोहन। प्रतिरोध का संयोजन या सम्मोहन, ये आपका दो तरीका से होता है। जिस प्रकार मैंने आप थोड़ा सा याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कैपेसिटर, उससे मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीका से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर वाला मैंने बताया था। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस का भी दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो? कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे रेजिस्टेंस बहुत सा आपको दिया हुआ है, आप उसको क्या करो, जोड़ दो। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो वो कहलाएगा सीरीज में जोड़ सकते हो या पैरेलल में जोड़ सकते हो। कहने का मतलब यह है मेरा, अगर हमारी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। ये क्या सिंबल है? रेजिस्टेंस का। ध्यान रखिएगा, सिंबल आप लोग को अगर ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो अगर सिंबल आपको पता है, देखिए रेजिस्टेंस इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो है ना, इसको बोलते हैं कैपेसिटी, संधारित्र, कैपेसिटी, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र, संधारित्र। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसे? रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन देखिएगा दोनों लाइन इक्वल है तब तो कैपेसिटी हो गया, कैपेसिटर इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर एक बड़ा हो दूसरा क्या हो, छोटा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ये क्या आपका सेल है। सेल को हिंदी में सेल ही बोलते हैं, बैटरी, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे सेल को अगर आप जोड़ते हो, बहुत सारे सेल क्या करते हो, जोड़ते हो, तब ये क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ये सब बात आपको ध्यान होना चाहिए। ये पॉजिटिव होता है बड़ा वाला, छोटा वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, उसका स्विच भी थोड़ा समझ लीजिए, स्विच के बारे में, है ना। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ये भी होता है। ये सब ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा स्विच समझिए, स्विच कैसे कैसे होता है। देखिए फिजिक्स में स्विच को जो इंडिकेट करते हैं उसके लिए भी तरीका बताया गया कि ओपन स्विच होता है, क्या होता है, क्लोज स्विच होता है ना। तो ओपन स्विच, क्लोज स्विच होता है, उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ठीक है, ओपन स्विच है इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लेना और इसको ऊपर कर देना, दैट इज ओपन स्विच। ये क्या है आपका? ओपन स्विच। शट डाउन ना है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन स्विच। ओपन करने का मतलब क्या है? खुला रहना है। क्लोज में क्या होता है? ये है आपका, इसमें क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। ये क्या आपका? क्लोज्ड। क्या है ये? क्लोज्ड स्विच। क्या रहेगा? क्लोज्ड स्विच। इसको कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे भी आपको मिल सकता है। ओपन, क्लोज में क्या रहेगा? यहाँ बिंदु रहेगा, ये क्लोज्ड, ऐसा भी आपको मिल सकता है, ओपन क्लोज। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, वायर को इंडिकेट करना पड़ता है। तो वायर को इंडिकेट करना है तो जैसे मान लीजिए वायर कैसे होता है, ये हुआ वायर का सिंबल, फिजिक्स में वायर का सिंबल ही होता है। लेकिन अगर वायर को ज्वाइंट करना है तो बस ऐसे करके कहीं से ऐसे कर दीजिए, ये क्या है? ज्वाइंट वायर। इसमें क्या करना है? वायर को ज्वाइंट करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा है, कहीं पे लिखा हुआ, सॉरी, ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसे घेर दिया, है ना, जिसको बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट, रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट करने का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको क्या मतलब समझिए? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बदलते रहता है। इसको मैंने ओम्स लॉ में समझाया था, ये सिंबल है। इसको कहेंगे आपको ऐसा ही मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में जो है आपको ऐसा ही मिल सकता है, ऐसे करके दिया रहेगा, यहाँ तक दिया रहेगा, ऐसे करके दिया रहेगा। ये भी वही है, रिहोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो ये सारा बात आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। उसके बाद वोल्टमीटर, है ना। वोल्टमीटर आपको ऐसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, है ना। ए मीटर, ए मीटर आपको ऐसा आएगा, ए लिखा हुआ है, पॉजिटिव इधर क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या होगा आपका ए मीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये सारे सिंबल आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, है ना। 10th वाले बच्चों को चाहे 12th वाले बच्चों को ये सब सिंबल पता होना चाहिए, खासकर फिजिक्स में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को जोड़ने का जो तरीका है वो दो तरीका, कितना तरीका है, दो तरीका। एक क्या होता है सीरीज, एक क्या होता है पैरेलल। एक क्या होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख लेंगे रेजिस्टेंस के प्रतिरोधों को दो तरीका से जोड़ा जाता है। समूहन कितने तरीके से होते हैं, समूहन कितने तरीके से, दो तरीका से होता है ना। पहला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, पैरेलल को क्या बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। सीरीज को क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, पैरेलल को क्या बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप पहले बात करते हैं हम लोग सीरीज में, क्या बात करते हैं, पहले सीरीज पे डिस्कस करते हैं सीरीज में क्या होता है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे किसे, किसको कहेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले उस पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर किसी रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़े, ध्यान से समझेंगे, इस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं, मतलब कि एक रो में अगर जोड़े, ये रो ही ना हुआ, एक रो में मान लीजिए कितना भी रेजिस्टेंस है सबको मैं जोड़ रहा हूं। ये क्या है, एक रो में सब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है R4 है। मतलब इसका प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, ये क्या है R4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है ना, इस एक रो में सब जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहां से करंट पास करूं I, क्या मैं पास करूं, करंट पास करूं I, तो जितना रेजिस्टेंस आप देख रहे हो है ना, वो सारे रेजिस्टेंस में मतलब प्रतिरोध में करंट फ्लो कितना होगा, I फ्लो होगा। मतलब विद्युत धारा कितना फ्लो होगा, I ही जाएगा, ना यहाँ जाएगा, सॉरी ना यहाँ कमेगा, ना यहाँ कहीं नहीं कमेगा, है ना। सब में इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस जाएगा, I जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि करंट का जो वैल्यू है वो बदल नहीं रहा है। करंट बदल रहा है, नहीं ना बदल रहा है, करंट सब में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, वोल्टेज सबका बदल जाता है। इसका V1 वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, इसका वोल्टेज V3 होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा V4 होगा। मतलब क्या होगा, विभव जो होगा, पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहे पोटेंशियल आप बोलो, वो सबका अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, है ना। लेकिन करंट का में सब में क्या जा रहा है, सेम जा रहा है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना है अगर आपको, है ना, तो बोलेंगे प्रतिरोधों का वैसा समूहन, प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें, प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या सब में सेम जा रहा है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, किंतु वोल्टेज का मान या विभव का मान, किंतु वोल्टेज का मान या विभव का मान अलग अलग होता है या बदलते रहता है, अलग अलग होता है या क्या होता है, बदलते रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक current remains same but voltage or potential gets divided, potential or voltage gets divided is called series combination of resistance। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, series combination of resistance बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, series combination of resistance बोलेंगे, ठीक है, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन बोलेंगे। अब अगर इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते, क्या निकालते इसका हम लोग, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकाले इसका सभी का, तो RS4 सीरीज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या आपका समतुल्य प्रतिरोध है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम समूहन में। किस समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में। कोई दिक्कत, डिफरेंशियल समझ गए ना।
डिफरेंशियल में बस इसको समझना है कि इसमें क्या होता है, करंट सेम जाता है, करंट बदलता नहीं है। अब वोल्टेज क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हमेशा सेम रहता है और वोल्टेज क्या होता है, बदलते रहता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा फार्मूला निकालेंगे, है ना, लेकिन फार्मूला निकालने से पहले इसको प्रूफ करूंगा मैं, है ना, लेकिन उसको प्रूफ करने से पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं दोनों को एक साथ प्रूफ कर दूंगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे क्या होता है। बहुत इजी कांसेप्ट है, इस वीडियो में हम दोनों को प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि प्रूफ पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। कभी कभी तो 5 मार्क्स से पूछ जाता था बिहार बोर्ड में, है ना, लेकिन 2 मार्क्स नहीं पूछ सकते आपसे, 2 नंबर का ही पूछ सकता है, 5 नंबर का ही पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे अच्छा से इसको, प्रूफ पूछता है आपसे। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समानांतर क्रम संबंध, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको समानांतर क्रम भी बोलते हैं, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, समानांतर क्रम, ऐसे को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम समूह, क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम समूह, समानांतर क्रम बोल सकते हैं या पार्श्व क्रम समूह भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है तो डिस्कस करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इससे मैंने अभी बताया था क्या होगा, रो में जुड़ा होगा, लेकिन इसमें होता क्या है, ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ऊपर नीचे करके, कैसे जुड़ा रहेगा, ऊपर नीचे जुड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये क्या आपका ऊपर नीचे, ठीक है। फिर देखिए इसे, यानी कि ये क्या रहेगा, वर्टिकली अरेंज्ड होगा, कैसे अरेंज होगा, वर्टिकली, कैसे होगा, वर्टिकली मतलब उधर में जुड़ा होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। पहले का R1 फिर R2 फिर क्या होगा, R3। अब देखिए यहां से मैं करंट देता हूं I, क्या करंट देता हूं I, मैंने करंट क्या दिया I। अब यहाँ पे क्या है, जंक्शन है, क्या है, यहाँ पे जंक्शन है, तो जंक्शन पे आता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। मैंने आप लोगों को कैपेसिटी में भी समझाया था कि जब जंक्शन पे आता है तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार जंक्शन पे अगर करंट है या चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये 3-4 वायर है ना, ये मेन वायर, इमेजिन कीजिए क्या है, मेन वायर, ये मान लीजिए कि मेन वायर आ रहा है ना। अब यहाँ से हमको सब कनेक्शन ले जाना है, तो एक वायर मान लीजिए इधर मैंने जोड़ दिया, इधर चला गया, एक वायर इधर चला गया, ध्यान समझना है ना, एक वायर कहाँ गया, नीचे आ गया, है ना, और एक वायर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए ये था मेन, क्या था मेरा मेन वायर, ध्यान से समझना, ये जो ब्लैक मार्कर आप देख रहे हो, इसका ब्लैक वाला ये जो है, ये है ना, ये वाला है ना, ये क्या आपका मेन वायर, ये क्या आपका मेन वायर है ना। अब इसमें करंट आ रहा है, मान लीजिए 10 एम्पीयर 20 एम्पीयर जो भी आ रहा है सो आ रहा है ना, इसको मैंने ऊपर जोड़ा तो कुछ करंट इसमें चल जाएगा, कितना भी जा सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मटेरियल कैसा है, कौन मटेरियल से बना हुआ है, एल्युमिनियम का है, तांबा का है, चांदी का है, किस से बना हुआ उस पर डिपेंड करता है, तो कुछ करंट ये लेगा। फिर मान लीजिए मैंने नीचे से जोड़ दिया इसको ऐसे, है ना, तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, सॉरी ऐसे लगा दिया है ना, मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया नीचे की ओर, है ना, एक में लगा दिया ऊपर की ओर, है ना, और एक मैंने इसको ऐसे लगा दिया। तो इसमें अगर मान लीजिए 10 एम्पीयर का करंट आ रहा था इस मेन वायर में, है ना, तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ किस में जाएगा, इसमें जाएगा, मतलब तीनों में ना बटेगा, है ना। तो ये क्या था, जंक्शन था, ये क्या था, जंक्शन था। इसी जंक्शन से मतलब एक ही जगह मैंने तार, 2 तार को जोड़ा, एक मैंने अलग जोड़ा, तो यहाँ भी करंट बटेगा, यहाँ भी करंट बटेगा, यहाँ भी बटेगा, है ना। कहने का मतलब है जहां भी जंक्शन बनता है ना वहां से करंट क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जंक्शन से करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लीजिए जंक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से करंट इधर क्या जाएगा, I1 मान लीजिए, इधर क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, इधर क्या जाएगा, I3 जा रहा है, कोई दिक्कत। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट तो सब बट गया, पहला में R1 में I1 गया, R2 में I2 गया, R3 में क्या गया, I3 गया। कितना भी आ सकता है इसका, 2 एम्पीयर हमारे 3 एम्पीयर 5 एम्पीयर कितना भी आ सकता है, उसको हमको पता नहीं, लेकिन बटेगा जो, ये हम जानते हैं। फिर जब सब निकलेगा तो फिर देखिए यहाँ पे जंक्शन आ गया, मतलब सब जंक्शन आगे जब एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो जितना मैंने करंट दिया था I एम्पीयर वो पुनः कितना निकलेगा, I एम्पीयर करंट पास हो जाएगा, ये ना होगा। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट तो बढ़ता है, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब विद्युत धारा क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा सब में सेम जाएगा। जितना देख रहे हो ना इस सब में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यानी कि पोटेंशियल बोलो, अब क्या बोलो, पोटेंशियल चाहे क्या बोलो, वोल्टेज बोलो, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा।
सीरीज में क्या था, वोल्टेज बढ़ रहा था, यानी पहला जो रेजिस्टेंस होगा उसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा, उसके बाद वाला में कम, फिर उसके बाद वाला में कम, फिर उसके बाद वाला में और कम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वोल्टेज सब में सेम रहता है, क्योंकि बढ़ता है क्या, करंट, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज सबका सेम रहेगा। वोल्टेज 220 वोल्ट दे रहा हूं तो सब 220 लेगा, इक्वल लेगा, कम ज्यादा नहीं रिश्ता। करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वोल्टेज कम ज्यादा नहीं हो सकता, ये सिस्टम। तो फिर यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सेम उसी प्रकार कि प्रतिरोधों का वैसा समूह, प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें, प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें पोटेंशियल या विभव, यानी पोटेंशियल यानी विभव या वोल्टेज का मान समान होता है, किंतु विद्युत धारा का मान बदलते रहता है, किंतु विद्युत धारा का मान क्या होता है, बदलते रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूह बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूह बोलते हैं। यानी फिर से कर सुनेंगे, प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें विभव या वोल्टेज का मान समान होता है, किंतु विद्युत धारा का मान बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूह बोलते हैं। इंग्लिश लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच वोल्टेज और पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट करंट गेट्स डिवाइडेड इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इतना समझ में आ रहा है। डिफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/Rb इक्वल टू 1/R1 है ना, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अगर आगे होगा तो आगे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीन ही रेजिस्टेंस हो, ये दिमाग में रखिएगा कि सर आपने 3 लिया है तो क्या हम 3 ही लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जितना मन उतना आप ले सकते हो, 2 3 लो, 4 लो, 5 लो, 2 लो, 1 मतलब 1 तो होगा नहीं, 2 लो, 2 से ज्यादा जितना मन उतना लीजिए, सब कुछ प्रकार से जोड़ दीजिए, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इजी है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि घरों में जो वायरिंग होता है, घर के अंदर वायरिंग करवाते हैं ना हम लोग, घरों में जो वायरिंग होता है ना, मतलब घरों में जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, टीवी, पंखा, मोटर वगैरह को जो जोड़ा जाता है, किस कॉम्बिनेशन में होता है ना, तो वह कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल। क्या कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पहला क्वेश्चन चाहिए होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, एक नंबर पूछेगा कि घरों में जो समूहन होता है, उपकरणों का समूहन किस क्रम में होता है, तो समांतर क्रम समूहन में होता है। अब बोलेगा क्यों होता है, क्वेश्चन क्या डाल देगा, क्यों होता है, समानांतर में क्यों डालेंगे हम लोग, सीरीज में क्यों नहीं डालेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 नंबर के लिए, है ना, खासकर 10th में तो पूछता है। तो लिखेंगे वहां पे, देखिए रीजन आपके सामने है। समानांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, यानी सभी उपकरणों को एक समान रूप से विभव प्राप्त होती है, किंतु श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान बढ़ते रहता है। अब बढ़ कर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब पहला उपकरण को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद वाला को कम मिलेगा, उसके बाद वाले को और कम मिलेगा, और जो अंत में होगा उसको सबसे कम मिलेगा। यानी कि जो उपकरण पहले रहेगा वो तो ठीक से वर्क करेगा, मतलब काम करेगा, ठीक से चलेगा, उसके बाद वाला थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकता है, उसके बाद वाला में और दिक्कत आएगा, और अंतिम वाला तो हो सकता है चले चाहे नहीं चले, यही हो सकता है। इसी कारण यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि घरों में जो समूहन होता है वह समानांतर क्रम में करते हैं कि तो श्रेणी क्रम में नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, तो वहां सिंपली जवाब देंगे हम लोग कि समानांतर क्रम समूहन में सभी उपकरणों में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। विभव का मान क्या होता है, समान होता है, और सभी उपकरण ठीक ढंग से कार्य करते हैं। जबकि श्रेणी क्रम समूहन में विभव का मान बढ़ते रहता है, विभव का मान बढ़ते रहता है और बढ़कर कम हो जाता है, जिसके कारण सभी उपकरण ठीक ढंग से कार्य नहीं करते। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातों को ध्यान रखिएगा, सारी बात जितना बात होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से सारा बात मैं समझा दूंगा। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ, है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखें आप लोग, है ना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जितना भी बात होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैं सारा बात आपको सिखा दूंगा। इसे देखने के बाद आप कॉम्बिनेशन कुछ होगा ही नहीं, मतलब बहुत ईजी रहेगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब चलिए अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, प्रूफ करना ही बहुत ईजी है। ओम्स लॉ सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ओम का नियम, बस हो गया। ओम का नियम ध्यान में है, बस प्रूफ अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, अपने आप हो जाएगा। चलिए तो पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, है ना। श्रेणी क्रम मैं हिंदी में लिख देता हूं, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। कौन सा व्यंजक? समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा फिगर हम लोग बनाएंगे। चलिए फिगर पहले बना लेते हैं छोटा सा, ध्यान से देखेंगे। देखिए श्रेणी क्रम है ना, देखिए कभी कभी क्या डायरेक्ट बोलता है, कभी कभी कंडीशन देता है कि 2 रेजिस्टेंस को लेकर चले, 2 प्रतिरोध को लेकर चले, 3 प्रतिरोध को लेकर चले, 4 प्रतिरोध को लेकर चले। तो जितना प्रतिरोध बोलेगा उतना हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रूफ करेंगे वह 3 प्रतिरोध लेकर प्रूफ करेंगे, मतलब 3 रेजिस्टेंस जो होगा उसको लेकर चलते हैं हम लोग। चलिए ये 3 रेजिस्टेंस मैंने लिया, यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ पे स्विच लगा दिया, है ना। चलिए ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट निकलेगा I, है ना। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है ना, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, ठीक है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V3। कोई दिक्कत है ना, मतलब R1 का विभव कितना है V1 है, R2 का पोटेंशियल क्या है V2, R3 का पोटेंशियल क्या है V3 है। यहाँ पे सोर्स क्या है V वोल्ट, कितना सोर्स है V वोल्ट का सोर्स है, ये क्या आपका स्विच है, क्या है स्विच। कोई दिक्कत है ना। अगर इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं हम लोग कि माना R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है, माना R1 R2 तथा R3 क्या है 3 प्रतिरोध है, जिसमें विभव का मान क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। विभव का मान कितना है V1 V2 और V3 है। पूरा सोर्स है ना V वोल्ट के यानी पूरी व्यवस्था V वोल्ट के सोर्स से यानी स्रोत से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा I एम्पियर का करंट पास होता है। कितना एम्पियर का I एम्पियर करंट निकलता है या पास होता है। हो गया। अब देखिए यही ना V वोल्ट था, और ये V वोल्ट किससे बदला है V1 V2 और V3 बदला है। तो चलिए अच्छा यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध क्या है RS है, समतुल्य प्रतिरोध क्या है R, छोटा सा S नीचे लिख दीजिएगा RS, क्या लिखिएगा RS है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये जो V था वो किसे बटा है V1 V2 और V3 बटा है। यहाँ लिख देंगे हियर, लैंग्वेज को खुद से लिखिएगा, फिगर बनाने के बाद जो मैंने अभी बोला था उसको लिख लेना है, और लिख लिखना है हियर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको कर दिए इक्वेशन A। कोई दिक्कत, क्योंकि यही ना V वोल्ट था उसको V1 V2 V3 मैंने बांट दिया। अब आते हैं ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, है ना। ओम के नियम से क्या होता है V इक्वल टू IR, ये ना होता है V इक्वल टू IR। इक्वेशन फर्स्ट फॉर R1, अगर R1 की मैं बात करूं तो R1 में विभव कितना है V1, करंट तो I नहीं जाएगा सब में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने पहले से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट का मान सेम होता है, तो I R1 इक्वेशन सेकंड। फॉर R2 की अगर बात करें तो V2 इक्वल टू क्या होगा I R2 इक्वेशन थर्ड। फॉर R3 की अगर हम बात करें, है ना, तो V3 इक्वल टू क्या होगा I इनटू R3 इक्वेशन 4। हो गया। अब क्या करेंगे V1 V2 V3 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में A में पुट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे पुटिंग द value of equation first, second, third and fourth in equation A। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 का 2 का 3 का 4 का वैल्यू किसे पुट करते हैं A में पुट करते हैं। V के बराबर क्या है I है, तो I into R। V1 का वैल्यू क्या है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R3 तक ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे I R पूरा में से कॉमन I है, I कॉमन, यहाँ क्या होगा R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे क्या होगा R3, I साइड क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बच गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको हम RS भी लिख सकते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या निकल गया? जल्दी से पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सीरीज का तो समझ लिया आपने। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ध्यान रखिएगा, पार्श्व क्रम, इसी को हम क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम। पार्श्व क्रम चाहे समानांतर क्रम। चलिए इसके लिए फिगर पहले बनाते हैं छोटा सा। तो छोटा सा फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। ये आपका फिगर हो गया समानांतर क्रम का। यहाँ लगा देंगे बैटरी, ठीक है। ये लग गया आपका बैटरी प्लस ये माइनस, इसमें से आई निकलेगा। यहाँ R1, ये R2 और ये हो गया आपका R3, ठीक है। देखिए यहाँ जंक्शन है ना, करंट बटेगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें क्या जाएगा I2, इसमें क्या जाएगा I3, तीनों में बट गया करंट, ठीक है। यहाँ स्विच भी लगा दीजिएगा। सेम वही बात है ना, खाली फिगर थोड़ा चेंज होगा। सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए फिर वही बात है, V वोल्ट का सोर्स लिखेंगे। माना 3 प्रतिरोध है ना, माना 3 प्रतिरोध यानी 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विद्युत धारा का मान क्रमशः क्या है? I1, I2 और I3। ये क्या आपका I3, I1, I2 और I3 है ना। फिर वही बात, पूरी व्यवस्था V वोल्ट के स्रोत से जुड़ी हुई है ना, जिसके द्वारा I एम्पीयर करंट पास होता है। अब इसमें क्या है? विभव का मान समय सेम रहेगा। मैंने पहले ही समझा दिया कि समांतर क्रम में क्या होता है? विभव का मान हमेशा सेम होता है। बढ़ता कौन है? करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, I1, I2 और I3 बढ़ रहा है। यहाँ लिखेंगे हियर हियर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन कर देंगे A। आते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या होगा? V इक्वल टू I R। यहाँ से I का मान निकालेंगे, I इक्वल टू क्या होगा? V बटे R। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आते हैं 4R1, 4R1 तो I1 इक्वल टू क्या होगा? V बटे R1। इक्वेशन सेकेंड 4R2 तो I2 इक्वल टू क्या होगा? V बटे R2। इक्वेशन थर्ड। अब 4R3 तो I3 इक्वल टू क्या होगा? V बटे R3। इक्वेशन 4। फिर वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन ए में पुट कीजिए। I का मान क्या? V बटे R तो V बाय R। I1 का मान क्या? V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। ये ना होगा। अब समझ देखिए, हमको लग रहा है जहां तक V कॉमन है, ऊपर से देख लीजिए पूरा से क्या है? V कॉमन। यहाँ क्या होगा? 1 बाय R1, यहाँ पे 1 बाय R2, यहाँ पे क्या होगा? 1 बाय R3। हमको लगा V से भी काट देते हैं, 1 टाइम्स में कट जाएगा तो बचा क्या? 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दैट इज इक्वेशन, है ना। आप यहाँ पे पैरेलल में तो V आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए तो आपने तो देख लिया ये कैसे होगा, तो मतलब सीरीज का भी सीख लिया, पैरेलल का भी सीख लिया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, कि अगर विशेष परिस्थिति यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। रीडिंग करेंगे आप लोग स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां, स्पेशल केसेस। पहला बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग निकालेगा फोर्थ सीरीज। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने अभी जस्ट बताया आप लोग को कि R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, प्लस R4 प्लस डॉट डॉट, बहुत सारा है तब, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इफ R1 बराबर R2 बराबर R3, 3 बराबर R4 बराबर डॉट डॉट बराबर R, मान लीजिए कि सब जितने प्रतिरोध थे ना, सब प्रतिरोध क्या थे? समान थे, है ना। और सबके बराबर मैंने क्या मान लिया? R मान लिया। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस डॉट इन होगा। अब कितना है? अप टू n टर्म्स तक है। तो R जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना? n तक, है ना। तो n इंटू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू R। मतलब R को क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। जब R को मतलब जो एक प्रतिरोध था जो सेम था, है ना,
उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जोड़ेंगे उसको सबको, तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखो जुड़ रहा है ना, तो जुड़ने पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच रेजिस्टेंस। मतलब श्रेणी क्रम समूह में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं हिंदी में, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। किसमें, श्रेणी, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अधिक होता है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम ध्यान से समझना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल मैंने क्या बताया, 1/r इक्वल टू rp कर दीजिए, तो 1/r प्लस r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डॉट, ये ना होगा, n तक चल रहा है, अप टू n लिख सकते हो, अप टू n। इफ r1 बराबर r2 बराबर r3 बराबर r4 बराबर डॉट डॉट r, माना को हिंदी में इंग्लिश में से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, से। यहाँ पे आप से भी लिख सकते हो, माना को हटा के क्या लिख दो, से मतलब माना। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 1/rp इक्वल टू 1/r 1/r डॉट डॉट अप टू n। गौर फरमाएंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1/rp इक्वल टू, अब एलसीएम लोगे, यहाँ पे r होगा, है ना, तो एलसीएम लेते क्या होगा, एलसीएम r, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू n, कहाँ तक, n तक। तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, n आएगा, n बाय r, rp बराबर 1/rp को क्या, n बाय r ना, तो rp का जब वैल्यू यहाँ निकालते क्या होगा, r बटे n। अब r बटे n का मतलब क्या, भाग कर रहे हैं, r को n से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और जब किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, कमता है कि बढ़ता है, तो बोले सर बिल्कुल कमता है। तो पहले कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समांतर क्रम समूहन में, है ना, या पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी आप लिखिए नीचे, क्या था, स्पष्ट है कि समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। जितना प्रतिरोध सबसे क्या होगा, कम होगा। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे भी आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, देखना समांतर क्रम में जब निकालोगे ना तो कम ही आएगा, एक आपको भी समझाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। हम लोग अपना मन से क्या करते हैं ना कि RS बटे RP का वैल्यू निकालते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन का अनुपात क्या होता है समान प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो RS का वैल्यू क्या है, N, RP का वैल्यू क्या है, R बटे N, N पलटेगा ऊपर जाएगा, तो N R इंटू N बटे में R, R से क्या होगा, कैंसिल, N गुना निकल जाएगा, N स्क्वायर बटे में 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, N स्क्वायर अनुपात 1, RS अनुपात RP। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक बात और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि RS अनुपात RP का मान क्या है, N स्क्वायर अनुपात 1। लेकिन बट यहाँ पे आ जाएगा बट RP अनुपात RS अगर आपसे पूछे तो एक पहले होगा, N स्क्वायर बाद में होगा, 1 अनुपात N स्क्वायर। एक को भी ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, इन सारी बातों को जल्दी से नोट किया जाए। चलिए तो आपने स्पेशल केस भी समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे आगे कुछ न्यूमेरिकल की, कि अगर इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, फिगर दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारा होता है, लेकिन उतना तो नहीं हो पाएगा ऑनलाइन क्लास में। जब आपका क्लास ओपन होगा ऑफलाइन में तब फिर हम लोग इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल कुछ तो समझ लीजिए कि होता है क्या है। देखिए अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका, ये क्या आपका क्वेश्चन, यहाँ मान लीजिए 3 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम। बोलेगा यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है। तो बोलेगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो पहले देखते हैं किस कॉम्बिनेशन में। यहाँ से करंट आई पास करेंगे, इसमें भी आई सेम रहेगा सब में आई,
तो यहाँ पे सब में क्या आई ना है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर एस का मान निकालेंगे 3 + 2 + 4, 3 2 5 5 4 9। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना है 9 ओम, 9 ओम आया। 9 ओम जो है 3 2 4 से ज्यादा कि कम, बोले सर बिल्कुल ज्यादा है। तो ज्यादा है तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा आया भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कुछ फिगर आपको इस तरह से दिया, फिगर आपको इस तरह से दिया, इस तरह से हमको क्या दिया, फिगर दिया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 2 है 2 है 2 है ना। अब बोला यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है। बोला ए और बी के बीच बताइए प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध। फिर करंट पास करेंगे आई, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। अब देखिए करंट बढ़ रहा है, जहां पे जंक्शन है करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और करंट बढ़ेगा कौन कॉम्बिनेशन, बोले सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाइए, कौन इसमें जाएगा I1 इसमें I2 इसमें I3। तो 1/Rp का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 R2 R3 होता है। तो R1 के जगह पे 2 है, सब तो सेम सेम है, 1/2 + 1/2। एलसीएम लोगे होगा 2, 1 + 1 + 1 होगा 3/2। ये किसका वैल्यू है, 1/Rp का है। किसका है, 1/Rp। यहाँ से Rp का वैल्यू अगर निकालोगे तो पलटोगे दोनों तरफ, पलट दीजिए तो Rp का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 ओम। दशमलव में तोड़ेंगे 0.66 ओम। अब 0.66 जो है 2 से ज्यादा है कि कम है, बोलिए सर बिल्कुल कम है। तो देखिए समांतर क्रम में जैसे ही मैंने बनाया तो जो समतुल्य प्रतिरोध आया था वह हमेशा प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहीं भी ऐसा हो यही नियम अप्लाई होगा, एकदम दिमाग में ढुका लीजिए होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जी कुछ और क्वेश्चंस पे, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपका है, फिगर में बनाता हूं, वहां पे फिगर आपको दिया रहेगा, आपसे बोलेगा बस समतुल्य प्रतिरोध निकालें। ये जो वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए दोनों बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपको फिगर दिया है ना, यहाँ दे रहा है 3, मान लीजिए 3 ओम, यहाँ दे रहा है 3 3 3, यहाँ दे रहा है 5। इस सब में ओम लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं समझ लेना ओम लगा हुआ है। ये देखिए चलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लीजिए पी है, क्या है पी, यहाँ पे क्या क्यू है। अब बोला पी और क्यू के बीच बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम करंट बांटेंगे, आ गया ये जंक्शन है, जंक्शन को खोजो। जंक्शन कहाँ पे है, जहां पे संधि होगा मतलब ज्वाइंट होगा वहां पे करंट को बांटो। जंक्शन यहाँ मिला, यहाँ पे करंट बढ़ा I1, इधर गया I2, इधर क्या गया I3। तो ये देखिए तीनों किस तरह में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम इसी का निकाल लेते हैं, है ना। पैरेलल वाला का 1/Rp 1/3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम लेंगे, सबका 3 होगा, 1 + 1 + 1, 3 बटे क्या होगा 3, 1/Rp। एक बार में कट जाएगा तो Rp का मान 1 ओम आएगा, हुआ। यानी पूरा का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम। अगर आप फिगर को हम चेंज करें, फिगर को क्या करें चेंज करें, तो यहाँ पे कितना है 3 ओम है ना। और ये पूरा का वैल्यू कितना आया 1 ओम, कितना आया 1 ओम। ये 3 ये 1 और ये कितना आया 5। अब जो यहाँ से करंट फ्लो होगा तो सब में तो आइए ना फ्लो होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो ये किसका कॉम्बिनेशन में बोलेगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R = कितना 3 + 1 + 5, 3 1 4 5 4 9, यानी कितना आएगा 9। कोई दिक्कत है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। तो वो तो समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन भी अपन और देखते हैं, चलिए थोड़ा ध्यान देंगे। 3 क्वेश्चन होगा, चौथा देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस तरह से मान लीजिए कुछ फिगर, इस तरह से क्या फिगर आपका, मान लीजिए ए है, यहाँ पे क्या बी है, यहाँ 2 3 या 2 2, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब इसका हमको बोला ए और बी के बीच का बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। फिर जंक्शन यहाँ से करंट पास कीजिए आई, जंक्शन यहाँ पे आया बटेगा, इधर I1 इधर क्या हो जाएगा I2। अब देखिए इसमें पूरा I फ्लो होगा I1, तो ये किस कॉम्बिनेशन में, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों दो दो किस कॉम्बिनेशन में, बोले सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि दोनों में क्या फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से जाएगा I1 I1 I1, दोनों में सेम करंट है। तो RS का वैल्यू निकालेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। अच्छा ये जो I1 था इसमें पूरा I1 था ना, लेकिन ये जो निकलेगा यहाँ पे आया आपका 4 ओम, है ना। लेकिन ये जो है
ये आया 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे जंक्शन था I1, यहाँ पे क्या था I2, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होगा, बोले सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो चलिए पैरेलल का मान निकालते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेंगे 4 होगा, 2 सॉरी 1 प्लस 1 2/4 होगा, 2 1 2 दूना 4, 1/RP इक्वल टू 2 दूना 4, आरपी का मान निकालोगे यहाँ से क्रॉस गुना करोगे आएगा 2, कितना आएगा 2, ये दोनों का वैल्यू कितना आया 2 ओम। तो फिर अगर हम फिगर चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से था, ये दोनों का वैल्यू कितना आया 2 ओम आया, कितना आया 2 ओम आया, इसका है 3, ये 2, ये कितना है 3। अब यहाँ से करंट आई पास है तो पूरा में तो आई है ना फ्लो होगा, ए है यहाँ पे क्या है बी है, पूरा में क्या होगा आई होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो आर एच डैश कर देंगे, 3 + 2 + 3 3 2 5 3 8 ओम, कितना होगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एकदम अच्छा से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फिगर आपको कुछ इस तरह से दिया है ना, कुछ इस तरह से आपको फिगर दे रखा, कुछ इस तरह से आपको फिगर दे रखा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है, ये फिगर दे रखा यहाँ पे और यहाँ पे निकाल दिया मैंने, है ना। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे क्या है आपका बी है ना, सब पे 2 2 डाल दीजिए, 2 2 2 है ना। जंक्शन यहाँ से आएगा, करंट पास करेंगे आई, जंक्शन यहाँ पे है, इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें क्या जाएगा I3, ठीक है। अब देखिए ये पूरा में I1 हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी की जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन तीनों में क्या है करंट अलग अलग है, इसमें I1 पूरा में जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है I3 जा रहा है। सब सीरीज में निकालने के बाद आपस में तीनों क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो RS का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 है ना, इसका निकालेंगे 2 + 2 RS डैश 2 + 2 कितना होगा 4 है ना। लेकिन उसके बाद जब फिगर हम चेंज करें तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये पूरा निकाल दो ना, इस तरह से कुछ फिगर हो जाएगा है ना, कुछ फिगर आपका इस तरह से हो जाएगा है ना। यहाँ से I पास हुआ है, ये आपका है 4, ये 2, ये क्या है 4, तो आपस में सब क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/4 + 1/2 + 1/4, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम होगा 4 1 2 1, तो 2 1 3 3 1 4, ठीक है। तो 1/RP का जो वैल्यू होगा 4/4, 4 से 4 का चलेगा 1, तो RP का मान कितना आ जाएगा आपका 1 ओम, कितना आ जाएगा 1, है ना। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं है ना, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है, और आपके जो बुक में क्वेश्चन सब है ना, वो सब आप लोग बनाइए। आप लोग कोशिश कीजिए पहले एग्जाम्पल बनाने का, एग्जाम्पल में क्या हो कुछ आपको हिंट मिल जाएगा, उसके बाद क्या हो एग्जाम्पल बनाने के बाद है ना आप लोग क्या करो, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सब आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आपको ये सारा रेजिस्टेंस से संबंधित जितनी बातें होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से संबंधित वो सारी बातों की जानकारी आपको मैंने दे दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन सब बताया ये क्लास 10th 12th दोनों में पढ़ना है, ठीक है ना। अब जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा क्लास 12th के लिए स्पेशली, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम। हम लोग अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस बार इंपॉर्टेंट भी है 2020 के लिए, काफी महत्वपूर्ण है ना। ऐसे तो महत्वपूर्ण हमेशा के लिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है 12th में, ये 10th में नहीं है, ये 12th में पढ़ना है हम लोग किरचॉफ का नियम, 12th में पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, ये स्पेशली 12th के लिए। अक्सर इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन 12th में पूछा है ना। और अभी तक जो मैंने देखा है सिंपल देखा है ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब जटिल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं हार्ड प्रॉब्लम, कठिन प्रॉब्लम, वो सब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।